हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप ये देख रहे हैं मेरे बेटे की गेम जो ये चल रही है पबजी गेम। पबजी बैन होने का असर देखो गाइस बच्चों पे क्या हुआ। मेरा घर ही पबजी का मैदान बन गया। ये यहाँ पे पबजी का मेन करेक्टर बना है, जो राइफल लेकर ये सब लेकर वो करते हैं ना वो। और यहाँ पे ना गाइस इसने ना यहाँ कैमरा खुद ही सेट किया है और इसको ये नहीं पता पीछे टीवी भी चल रहा है कि टीवी भी ऑफ करना होता है। ये खेल रहा है अपनी पबजी गेम। क्या करें गाइस, बच्चे बाहर जा नहीं सकते कोरोना की वजह से, तो कुछ ना कुछ तो घर में गड़बड़ करेंगे ही ना। यही है, अब क्या करूँ। अभी तो उसको मालूम ही नहीं है कि ये मैंने उसका क्लिप ऐड कर दी है इसकी बनाई हुई। जब देखेगा ना तब कहेगा। चलिए गाइस आप देखिए इसकी पबजी गेम। और मुझे आज ना है थोड़ा काम, फिर मैं मिलती हूँ आपको। आज मुझे करनी है अपनी अलमीरा को साफ़, फिर मैं अभी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। मिष्टू, मिष्टू, हेलो गाइस, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी शादी का चूड़ा। ये देखिए, ये है मेरी शादी का चूड़ा जो आज मुझे अलमारी साफ़ करते हुए दिखा है। और ये कुछ हैं ग्रीन चूड़ियाँ, ये भी मैंने अपनी शादी के चूड़े के साथ ही मिलाकर पहनी थी। सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ कि हमारे यहाँ कैसी चूड़ियाँ पहनी जाती है शादी। और ये देखिए गाइस, ये हो रहा है पबजी के मैदान के बाद कमरे का हाल, जो अब मुझे समेटना है। और मुझे अब आ भी रही है गुस्सा भी कि इसने देखो क्या किया है कमरे का हाल कर दिया मेरे बेटे। देख रहे हैं आप। और अभी वो अकेले ही खेल रहा है, उसके बावजूद भी देखो ये हुआ है, मैदान बना है ये पबजी का। बच्चे ऐसा करते हैं, सब कुछ उड़ा दिया इसने, सारे जितने भी इसके। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज आपने वीडियो में देखा होगा पबजी खेलते हुए मेरे बेटे को। वो आज ना पबजी खेल रहा था और कैमरा लगा दिया उसने, और उसके अंदर उसकी रिकॉर्डिंग भी होती रही और पबजी भी वो खेलता रहा। वो गाइस इसी तरह से खेलता है। सुबह से 8 बजे से लेकर 1 बजे तक तो उसकी क्लास होती है। फिर उसके बाद वो फ्री होता है, अपना दिन का लंच वगैरह कर देगा, फिर होमवर्क वगैरह जो भी होता है वो सारा अपना कंप्लीट करेगा। फिर उसका शाम से थोड़ा बहुत खेलना, क्योंकि बच्चे कोरोना की वजह से गाइस बाहर नहीं जा सकते, इसलिए उनको कुछ ना कुछ तो खेल चाहिए। और मैं भी उसको ज़्यादा मना नहीं करती हूँ, क्या करें, बच्चे भी आजकल ना बोर हो जाते हैं, तो ठीक है जैसा भी वो खेल सकता है, घर में ही खेल रहा है। पर लेकिन ना कभी कभार ना ऐसे खेल पे ना गुस्सा भी बहुत आता है। एक तो मैं अपना काम कर रही थी, आज मुझे अलमारी बिल्कुल एकदम क्लीन करनी थी। बहुत दिन हो गए थे जब से मेरी बेटी हुई है ना, उसके बाद से अलमारी क्लीन हुई, शायद उससे पहले ही करी थी मैंने, इस बार तो बहुत टाइम हो गया। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम्स भी काफ़ी रही हैं, तो ना ये ज़्यादा सफाई वफाई का काम मैं कर नहीं पाई हूँ। बेटे के बारे में मुझे इतनी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, अब की बारी गाइस मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है।
तो इस वजह से ना मेरे से काम भी नहीं हो पाता था। जैसे तैसे जो भी होता था अब अकेली हूँ और हेल्पिंग हैंड तो कोई है नहीं मेरे साथ में, तो जितना हो पाता था उतना ही करती थी। एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं करती थी बस। तो मैं अलमारी वगैरह भी साफ़ कर रही थी। बस इसको तो फिर मौका मिल गया कि फैलाना तो मचा ही हुआ है, चलो मैं भी अपना फैलाना कर लेता हूँ। अब इसने वीडियो बनाई, मुझे नहीं मालूम ये अपनी वीडियो भी बना रहा है सबके साथ, तो मैंने ना वो क्लिप भी फिर ऐड कर दी। अब ये जब देखेगा ना कि मम्मी ने क्लिप ऐड करी है तो ना मुझे कहेगा आपने क्लिप क्यों ऐड करी। और अभी मेरी बेटी फ़िलहाल सो रही है झूले में, वो लेटी हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये झूला मैंने यहीं पे टांगा हुआ है, वो इसलिए गाइस क्योंकि कहीं ना और ना जगह नहीं है, और इसको जब सोना होता है ना तो मैं इसको इसी में डाल देती हूँ। और बिस्तर पे ना हम लोग बैठते उठते हैं, बेटा खेलता भी है, मुझे फिर डर लगता है कि कहीं इसको ना लग जाए, इस वजह से मैं ज़्यादातर इसको इसी में रखती हूँ। चलिए गाइस इस वीडियो का मैं अब ना यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आपको जैसा भी मेरा व्लॉग लगा हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा गाइस। एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अभी मैं इस चैनल पे नहीं हूँ तो जैसा भी मैं बना पाती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और हाँ, एक और चीज़ आपने देखा होगा, मैं अपनी शादी का आपको चूड़ा दिखा रही थी, वो मेरी शादी का चूड़ा है जो मैंने अपनी शादी में पहना था। हमारे यहाँ ना मतलब मेरी मम्मी के साइड में जो मेरे मामा हैं वो लोग पंजाबी कल्चर से हैं, तो वो मेरे लिए चूड़ा लेके आए थे, तो मैंने ये चूड़ा पहना था। और मैं आपको साथ में एक ग्रीन चूड़ी भी जो मुझे मेरे ससुराल से आई थी, तो मेरे ससुराल में तो ऐसा कस्टम है कि ससुराल से आई हुई चूड़ी ही पहनते हैं, तो मैंने वो भी पहनी थी, तो मैंने दोनों के कस्टम अपनाए थे। और बाकी बात रही मेरी शादी की, मेरी शादी कैसी रही, कैसे हुई थी, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, जो भी थी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी भी बताऊंगी अब, क्योंकि मेरी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी, जैसी भी थी और किस टाइम पे और कैसी शादी रही मेरी, मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगी। और प्लीज़ गाइस लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय गाइस।